जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं और ख़ास जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे सिख कम्युनिटी की, सिख भाइयों की, तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ जो है पिछले दिनों में सिख कम्युनिटी के लिए जो है वो नज़र आई हैं, जिसमें आज सुबह ही हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। जम्मू के भगवती नगर में बाबा बंदा बहादुर जी की स्टैचू जो है वो इनॉग्रेट जो है वो 26 तारीख को होने वाला है और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी उसका इनॉग्रेशन जो है वो करने वाले हैं। इसके साथ साथ आनंद मैरिज एक्ट की बात करें तो वो भी एक गुड न्यूज़ जो है वो सिख कम्युनिटी के लिए नज़र आई। तो इसी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत में बीजेपी मिनॉरिटी मोर्चा के प्रधान रणजोत सिंह नलवा जी हमारे साथ हैं। इससे पहले भी हमने इनसे बातचीत की थी और एक बार फिर इनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और इनसे इनके व्यूज़ जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। थैंक यू वेरी मच। बोनी जी, जो आपने बात की बंदा सिंह बहादुर के स्टैच्यू की, जी तो ये हमारी बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी सिख कम्युनिटी की, जम्मू के सिखों की, कि हमारे जो बहुत बड़े जर्नैल हुए बंदा सिंह बहादुर, तो उनका स्टैच्यू यहाँ पे लगना चाहिए। इसके लिए जब पहले बात की गई थी तो इसको ये डिसाइड किया गया था कि इसको कुंजवानी में लगाया जाएगा, जी कुंजवानी चौक में। तो किसी कारणवश वहाँ एक्सप्रेस वे बन रहा है तो उसकी वजह से वहाँ नहीं लग पाया। लेकिन अब जो साइट चुनी गई है वो जो फोर्थ ब्रिज है उसके पास, तो एक तो मैं सबसे पहले अपनी जितनी भी हमारी स्टेट के हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड पूरी की जा रही है। और इसमें हमारे सभी जो सिख भाई हमारे लीडर जिन्होंने इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की कि ये लगना चाहिए, उसमें हमारे डेरा नंगाली साहब के महंत जी भी आते हैं जी उसमें हमारे वरिंदर जी भी हमारे पार्टी के थे, वो थे हमारे कविंदर जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो और जो वहाँ देख रही हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी सभी लोग मिलके सभी लोगों के एफर्ट से ये जो बंदा बहादुर जी का स्टैचू इंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरह काफ़ी लोगों का इसमें सहयोग है। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, अल्टीमेटली ये जो हमारी डिमांड थी ये फुलफ़िल की गई और आज स्टैचू लगने जा रहा है। तो मैं एलजी साहब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एलजी साहब ने हमारे डेरा नंगाली साहब वहाँ आश्रम में एक कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं जल्द ही इसको इंस्टॉल करवा दूंगा। तो उन्होंने एलजी साहब ने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा किया। इसके लिए हम एलजी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये जो भी कार्य यहाँ हो रहे हैं, जो सिखों के लिए हो रहे हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ही है जो सिखों की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल कर रही है। तो मैं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं, रविंदर रैना जी हैं, अशोक कोल जी हैं, कविंदर जी का मैंने आपको बताया, और ख़ास तौर पे नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो सिखों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उसके बाद हमारी एक और
जो डिमांड थी वो भी बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि आनंद मैरिज एक्ट हमारी स्टेट में लागू होना चाहिए। बेसिकली हमारे हिंदुस्तान के काफ़ी स्टेट्स में, दिल्ली में आनंद मैरिज एक्ट लागू था, लेकिन सिर्फ हमारी ही स्टेट में वो लागू नहीं था बिकॉज ऑफ 370। और आपको पता है कि आज के दिन हमें जो मैरिज सर्टिफिकेट है इसकी बहुत ज़रूरत होती है। आपने अब्रॉड जाना है, आपने कहीं और किसी जगह अप्लाई करना है, तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम थी। अब बड़ी आसानी से हमें ये मिल जाएगा। यानी आनंद मैरिज एक्ट से काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिला है। तो इसके लिए भी मैं अपनी सारी स्टेट के सिख कम्युनिटी के लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इसका भी जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ। और ये भी जो हुआ, ये जो हमारी डिमांड पूरी हुई, ये भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एफर्ट से, हमारे यहाँ के एलजी के एफर्ट से ये हमारी डिमांड पूरी की गई। मुझे याद है 2010 से पहले शायद 3 बार मैं हमारी गुरपुरब की स्टेज, जहाँ सबसे बड़ा गुरपुरब होता है हमारा गुरुद्वारा चांदकोर समात, तो वहाँ सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। तो 3 बार जो हम वहाँ रेजोल्यूशन पढ़ते हैं, उसमें मैंने वो रेजोल्यूशन पढ़ा है, उसमें ये डिमांड थी। तो दशकों से ये हम डिमांड करते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इससे पहले से फुलफ़िल नहीं किया। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं भारतीय जनता पार्टी के, एलजी साहब के, यहाँ की जो हाई कमांड, यहाँ के जो लीडरान हैं हमारे स्टेट के, जिन्होंने इसे एलजी साहब के आगे भी रखा और जिन्होंने सेंटर में भी इसके लिए बात की। तो ये हमारा आनंद मैरिज एक्ट यहाँ लागू हो गया। जी जी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 370 को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये भी निर्देश दिए गए 30 सितंबर 2024 से पहले जो है इलेक्शन जो है वो असेंबलीज के होने चाहिए। इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां जो है फ़िलहाल भाजपा की तरफ से की जा रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी खुशी की बात है जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आया है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार ने ये डिसीज़न लिया था एब्रोगेशन ऑफ 370, तो वो एक बहुत अच्छा निर्णय था। तो जब वो निर्णय आया, जब वो उन्होंने एब्रोगेट किया, तो आपने देखा यहाँ बहुत सी चर्चाएं हुई, बहुत सी आपने सुनी होंगी। कुछ ऐसी पार्टीज भी थी, वो कहते थे अगर ये 370 हटा दिया गया तो कश्मीर में कोई हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला भी नहीं होगा। तो वो सारी की सारी बातें उनकी झूठ सिद्ध हो गई। आज आप देख रहे हैं, अभी 1 घंटा पहले मैंने काफ़ी कश्मीर के लोगों को ज्वाइन कराया है यहीं ऑफिस में, और लाइन लगी हुई है कश्मीर के लोगों की भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए। और ये बातें उनकी झूठ सिद्ध हुई जिन्होंने ये कहा था। और जो ये निर्णय केंद्र सरकार ने लिया था, उसी केंद्र सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है और ये कहा कि ये निर्णय बिल्कुल ठीक है। जैसे कि यहाँ के लोगों ने कोर्ट में रिट की थी, सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये उस फैसले में बड़ी क्लियरली बताया कि ये जो फैसला था ये कॉन्स्टिट्यूशनल था। जो गवर्नर है वो एम्पावर्ड है रिवोक करने के लिए विदाउट द कंसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो बातें लेके हमारे यहाँ के कुछ जो आप जानते हैं
मेन दो पार्टीज़ हैं जिन्होंने शायद वो अभी भी ऑटोक्रेसी राज्यों के राज में जी रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात नहीं करते, तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई थी, उन्हीं को तकलीफ़ हुई थी। बाकी हमारी स्टेट के सभी लोग इस निर्णय से बहुत खुश थे। तो वो उसी निर्णय पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा के उससे सही साबित कर दिया। ये बहुत खुशी की बात है और इसके लिए भी मैं स्टेट के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप अभी देखिए, अभी हमारा आनंद मैरिज एक्ट की बात कर लीजिए, ये इसीलिए लागू नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ 370 था। तो ये सिख बरादरी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई कि यहाँ से 370 को हटाया गया और हमें जो हमारा हक था आनंद मैरिज एक्ट वो हमें मिला। जी जी, इलेक्शन को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? जो इलेक्शन की देखिए, इलेक्शन की जो बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, तो भारतीय जनता पार्टी तो आज भी तैयार है। अगर आज भी इलेक्शन की बात करें तो हमारी पार्टी आज ही तैयार है इलेक्शन के लिए। यानी 50 पार 50 पार होगा, डेफिनेटली 50 पार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये देखना इलेक्शन कमीशन का काम है और मुझे लगता है 100% ये जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसके पहले पहले इलेक्शन हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 50 पार होगी, 50 से पार सीटें आएंगी हमारी, और हम बिल्कुल तैयार हैं। हम भी वेट कर रहे हैं कि कब इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर कर दे कि सब माहौल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो हम तो तत्पर हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं। हम तो वेट कर रहे हैं कि कब इलेक्शन कमीशन इसे अनाउंस करता है, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में मिनॉरिटी सेल के प्रधान बीजेपी से रणजोत सिंह नलवा जी हमारे साथ थे और कई सारे मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि सिख कम्युनिटी जो है, जो हाल ही में उनको नए गिफ्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं, उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। हालांकि 370 एबोग्रेड होने के बाद ही आनंद मैरिज एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इनको मिला है, उसको लेकर ये काफ़ी खुश हैं कि अब जो मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर पहले प्रॉब्लम्स आती थी अब वो कहीं ना कहीं नहीं आ रही। और इसके साथ साथ इलेक्शन को लेकर भाजपा पहले भी तैयार थी और अब भी तैयार है और 50 पार का जो सपना है उसको लेकर भाजपा जो है वो तैयार है और वो सपना जो है वो ज़रूर पूरा होगा। इसी को लेकर हमने इनसे बातचीत करी और फिलहाल इस कन्वर्सेशन को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।